नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर कल मुहर लग सकती है। कल मुहर लग सकती है नए मुख्यमंत्री के नाम पर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह पर्यवेक्षक बनकर देहरादून पहुंचेंगे। रमन सिंह पहले दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ होगी बैठक। उसके बाद रमन सिंह देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद नए सीएम का नाम का ऐलान होगा। तो पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। कल नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, दिल्ली पहुंचकर नेताओं से मिलकर और फिर जाएंगे। दीपंकर भट्ट हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं और गरिमा जसौनी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सबसे पहले दीपंकर, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? क्या इस वक्त हो रहा है, कहां पर? बिल्कुल अजय, अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे और राजभवन जाके मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये इस्तीफा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगभग आधे घंटे मुख्यमंत्री राजभवन में रहेंगे और 4:30 बजे मुख्यमंत्री राजभवन से निकलकर यहां जनता दर्शन हॉल में पहुंचेंगे। जनता दर्शन हॉल में तैयारी की गई है, यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री अब क्या यहां पर आकर कहते हैं कि और इस्तीफे के बाद, हालांकि इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के पास कहने को बहुत कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यह जरूर होगा कि क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा, यह सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा। क्यों इस तरह के राजनीतिक हालात बन गए, यह सवाल भी उनसे होगा। और यह सवाल भी होगा कि आखिर 4 साल के इस कार्यकाल को वो किस तरीके से देखते हैं, जिसे 9 दिन बाद कंप्लीट होना था। लेकिन कुल मिलाकर अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के एस्पेक्ट में इस पूरे फैसले को देखा जाए तो जाहिर तौर पर उनको एक निराश करने वाला यह फैसला है जो अचानक से लिया गया, जिसकी खबर 7 तारीख तक की 6 तारीख सुबह तक किसी को भी नहीं थी। लेकिन 6 तारीख से घटनाक्रम घटता गया अजय। 6 तारीख को पहले रमन सिंह आए, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई, शाम में सांसद विधायक आए, फिर लौट गए। रविवार का दिन बीता, सोमवार को मुख्यमंत्री दिल्ली गए सुबह 11 बजे। कल वहां पर देर शाम अनिल बलूनी और जो प्रदेश माफ कीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मिले और आज जब लौटे तो उनके चेहरे पर नव। बिल्कुल दीपंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही पलों में सीएम आ सकते हैं सामने और कर सकते हैं यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर दीपंकर हैं। मगर गरिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। गरिमा जी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया कि जी गरिमा जी, सवाल मेरा ये है कि हरीश रावत जी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लगता है कि टीएस रावत अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत इन्होंने यहाँ पर चरितार्थ कर दी है भाजपा के लोगों ने। और मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता की झोली एक बार फिर खाली रह गई। वो फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि 57 का बहुमत हम दे रहे हैं, यह अनवरत 5 साल की एक सरकार, अच्छी सुशासन वाली, पारदर्शिता वाली, शुचिता वाली सरकार चला पाएंगे। लेकिन अपने ही दल के कई लोगों ने एक बार नहीं, कदम कदम पर इनकी सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाए। अगर मैं सिलसिलेवार चलूं तो पूरन फर्त्याल ने टनकपुर जौलजीबी मार्ग को लेकर लगातार सवाल सरकार पर उठाए और कहा कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली मेरी सरकार है। विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव वो लेकर आए। उसके बाद सतपाल महाराज जो इनके काबीना मंत्री, उन्होंने कहा सूर्यधार झील जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, उसके जांच होगी क्योंकि उसमें एस्टीमेट से ज्यादा पैसा लग गया है। उसके बाद इन्हीं की केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी ने ये बात कही, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। गरिमा जी, मैं आप कह रहे हैं कि बीजेपी के ही लोगों ने सरकार को अस्थिर किया, यही बात तो कह रहे थे हरीश रावत। लेकिन क्या उन्हीं लोगों ने तो नहीं अस्थिर किया जिन लोगों ने कांग्रेस की आपकी सरकार को, हरीश रावत की सरकार को भी अस्थिर किया था? मैं पूछूंगा, मगर यह तस्वीर सीएम रावत की है जो कुछ ही पलों में सामने आने वाले हैं। हो सकता है गवर्नर हाउस पूछे, गवर्नर के पास जाएं, इस्तीफा सौंपें। और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अजय, आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी टीम के साथ राजभवन आ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजभवन का नज़ारा है, ये राजभवन का गेट है जहां से सीएम की फ्लीट एंट्री करेगी। यहां पर सभी तैयारियां कर दी गई हैं। जो सुरक्षा गार्ड हैं वो अलर्ट है अपने मोड पर। आप देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा है। पहले सीएम का ये कार्यक्रम तय था कि 3 से 3:30 बजे के आसपास सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद राजभवन जाएंगे। लेकिन अभी इस शेड्यूल में चेंज
हुआ है। 4 बजे मुख्यमंत्री राजभवन आएंगे, उनके साथ शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा उनके कुछ समर्थक उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। खुद राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी अभी सीएम आवास में मौजूद हैं। ये देखने वाली बात होगी कि धन सिंह रावत जब मुख्यमंत्री राजभवन में जाएंगे तो धन सिंह रावत साथ में होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो शेड्यूल तय हुआ है कि करीब 4 बजे मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को, गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 4 तो बज चुके सुनील, अब तो 4:03 न्यूज़ 18 दिखा रहा है, तो यानी कि आप किसी भी वक्त हम कह सकते हैं कि पहुंच सकते हैं। दीपांकर, जो गरिमा जी कह रही थी कि कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी की उनको अस्थिर किया, उसमें वो भी लोग भी शामिल हैं क्या जो हरीश रावत के दौर में उनको अस्थिर कर रहे थे? उनकी सत्ता को पलटने की कोशिश भी थी, पलटा गया था। बहुत लोग कैंपिंग कर रहे थे दिल्ली में बहुत दिनों से। अब जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देने वाले हैं, अब बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अजय, ये बात जरूर है कि जो कांग्रेस के मंत्री थे या जो कांग्रेस हरीश रावत से जो बीजेपी में आए थे, उनको पूरी तवज्जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के दौरान उस दौरान दी जब वो शपथ ग्रहण उनका करवाएगा। उसमें सुबोध उनियाल, उसमें रेखा आर्या, सतपाल महाराज, यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, यानी आधी कैबिनेट कांग्रेस के लोगों की थी। हाँ, ये बात जरूर रही, इस तरह की कयासबाजियां भी रही और राजनीतिक चर्चाएं भी रही। विश्लेषकों ने भी ये बात मानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरह ओपन हैंड मिलते हैं, जिस तरह कांग्रेस में अनुशासन की कमी दिखती है, यहां कांग्रेस के नेताओं को वो अनुशासन थोड़ा जरूर खला और वही अनुशासन का पालन करना कहीं ना कहीं एक मनमुटाव की वजह बना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जिन मंत्रियों के नाम अभी गरिमा दसौनी ने लिए कि सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, ये कांग्रेस के मंत्री हैं, तो कई बार यही बात, जो अनुशासन बीजेपी का है वो कांग्रेस के नेता उस अनुशासन के साथ नहीं चले। आप कांग्रेस में भी अगर देखेंगे तो प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदय, हरीश रावत आज भी अलग अलग धड़ों में, और सेम यही पॉलिटिक्स हमें बीजेपी के अंदर भी दिखती है। यानी 20 ये साल बड़ा दिलचस्प है अभी भी जो आप कह रहे हैं। परिपक्व। मैं इसमें 2-3 बातें मुझे आ रही हैं। हरीश रावत कुछ कह रहे हैं क्या? उसमें विश्वास नहीं करती है, वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं। लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। क्या आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर पाई। कोई बोल नहीं रहा नेता, कोई बोल नहीं रहा है बीजेपी का, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या? थैंक यू। कुंभ की गाइडलाइन को लेकर बड़ी असमंजस थी, अब ये फिर 11 इन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, कुंभ का अवमूल्यन किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुंभ की अवधि को घटाया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। 11 तारीख के स्नान में आने के लिए अभी 2 दिन पहले ही फिर चीज आ गई कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। गरिमा जी, तो कहीं ये तो नहीं है कि हरीश जी कहीं पत्ता है? उन्हीं के कुछ लोग जो उनके वक्त में उनके साथ थे, अब की वक्त में इनके साथ थे, अब इनके साथ नहीं है। कौन कहां से तीर चल रहा है? कौन किसी को निशाने पर ले रहा है? देखिए, मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि उस वक्त भी हरीश रावत जी ने ये कहा था, जब हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार इन्होंने अनस्टेबल करी, उस वक्त भी कहा था कि जो बीज आप बो रहे हैं वो एक अच्छी प्रथा नहीं है, वो एक अच्छी परंपरा नहीं है देवभूमि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए, ये आपने सही नहीं किया। और हमारा ही प्रदेश क्यों, पूरे देश में आज वही देखने को मिल रहा है कि लोगों को आप तोड़ के ले तो जाते हैं, लेकिन ना उन लोगों को आत्मसात कर पाते हैं, ना वो लोग आपके दल को आत्मसात कर पाते हैं। आपकी रीति नीतियों पर इनका विश्वास नहीं था, केवल अवसरवादिता के चलते ये आपके दल में आ तो गए, लेकिन फिर वही गुटबाजी और वही धड़ेबाजी और वही षड्यंत्र आपके दल में शुरू हो गया। मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका बीज 2016 में पड़ गया था। आप सोच के रखिए। मैं सवाल आपको पहले छोड़ दे रहा हूं गरिमा जी। आज भी जैसा बताया आपको, दीपांकर ने अभी बताया, दुनिया भी देखती रहती है कि अभी भी कांग्रेस 3 तरफ जाती है। एक तरफ इंदिरा हृदय जाती हैं तो दूसरी तरफ हरीश रावत जाते हैं, कुछ लोग तीसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पहाड़ में? मगर सुनील, एक बड़ा सवाल जिसका कल से ही मैं कह रहा हूं न्यूज रूम में कि जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को अगर परिवर्तन होता है, चेहरा बदलता है तो, कि 4 साल इसका मतलब क्यों? अब बदलाव क्यों? क्या छिपाना है बीजेपी को? हरीश रावत छोड़ गए सवाल। सुनील आपसे पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल अजय, क्योंकि बीजेपी
ये सुनील प्लीज प्लीज बताइए। बिल्कुल अजय, क्योंकि बीजेपी चुनावी वर्ष में है, 2022 की मोड में वो पूरी तरह से बीजेपी उतर गई थी और जिस तरह से अब 18 मार्च को बीजेपी अपने 4 साल का कार्यकाल कंप्लीट करने जा रही है, उसके जश्न की भी पूरी तैयारियां थी। 70 की 70 विधानसभाओं में लगातार मीटिंगों का दौर जारी था। आपने देखा कि खुद दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7 मार्च को दोबारा गैरसैंण पहुंचकर वहां पर जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनकी मीटिंगें की थी। कुल मिलाकर तैयारी ये थी कि जो 4 साल कंप्लीट होने का जो जश्न है, जिसको पिछले साल कोरोना के चलते सरकार नहीं मना पाई थी, इस बार वो जश्न मनाने की पूरी तैयारी थी और सरकार की मंशा थी कि उसकी जो नीतियां हैं, जो 4 साल की उसकी उपलब्धियां रही हैं, उनको पिन पॉइंट वो इस दौरान करने वाली थी। लेकिन इस नेतृत्व परिवर्तन की जो सियासी हलचल की जरूर ये देखना होगा कि आने वाले समय में भी बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने में एक लंबा समय लग सकता है। ये डैमेज कंट्रोल, दीपांकर, बड़ा दिलचस्प होगा समझना कि क्या दलील देगी। क्या इस वक्त सबके मन में ये सवाल है कि जब सीएम आएंगे, सामने आने वाले हैं कुछ ही पलों में, आपके पीछे ही है वो मंच जहां वो आकर रूबरू होंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या वजह बताएंगे? बिल्कुल उनके सामने वजह यही होगी कि मुख्यमंत्री क्योंकि संघ की पॉलिटिक्स से आते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स से आते हैं, इसलिए बहुत हमलावर होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसकी उम्मीद बेहद कम है। मुझे लगता है कि बहुत शालीनता के साथ मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और मुख्यमंत्री का बयान यह होगा कि 4 साल का कार्यकाल मुझे उत्तराखंड की जनता ने दिया, मैंने उस कार्यकाल को निभाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की, मैं जो अच्छा कर सकता था इस राज्य की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वो मैंने यहां पर करने की कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री के मन में यह टीज जरूर होगी कि वो चाहते तो 5 साल यहां पर जरूर पूरा करते, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत शालीन तरीके से आएंगे, जिस बात की अच्छा। हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम भी जुड़ गए हैं, अनुपम त्रिवेदी, उनसे भी एक सवाल लेता हूं। आप गरिमा जी, 1 मिनट बाद में आपके पास दोबारा आ रहा हूं। आपको तो सवाल छोड़ ही चुका हूं, आप अच्छे से सोच लीजिए ना जवाब। इतना झगड़ा क्यों होता है उत्तराखंड में आपस में ही, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी? अनुपम, तो ये अब इस वक्त बड़ी बात कह गए हरीश रावत सामने आकर कि ये बदलाव बता रहा है कि सरकार नहीं अच्छी थी, सीएम अच्छे नहीं थे। क्या दलील देगी अब बीजेपी? कांग्रेस तो हमलावर हो गया। यह फैसला अभी भी बाकी है, यह फैसला अभी भी बाकी है। अनुपम, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नई आवाज जा रही है मुझे आपकी आवाज अभी मिल और ओके, मैं आपकी आवाज दुरुस्त हो तब तक मैं गरिमा जी से जवाब ले लेता हूं। गरिमा जी बताइए आप क्यों इतना झगड़ा पहाड़ में? हाल है कि 8 महीने 10 महीने का कार्यकाल कुल रह गया है, उसके बाद भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए कितना सत्ता का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है कि बजट सत्र को छोड़कर, उत्तराखंड के हितों की अनदेखी करके, उत्तराखंड के विभागों को, बजट को पास करना आपके लिए प्राथमिकता नहीं थी, आप सबके लिए वो कुर्सी प्राथमिकता थी। तो ये है सत्ता का चरित्र, ये है वो नंगा सच जो आज जनता के सामने आ गया। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहती हूँ कि यही वो काल चक्र था, यही मार्च का महीना और यही 16 मार्च के लगभग वो तारीख थी जिस दिन हमारे वहां से 10 विधायक तोड़कर भाजपा बड़ी खुश लग रही है, आप बड़ी खुश लग रही है आज गरिमा जी कि जो मेरे साथ हुआ वही हो रहा है, लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ तो बीजेपी कहेगी कि हम और बेहतर करने के लिए ये कर रहे हैं। जी गरिमा जी, अनुपम आपको आवाज आ रही है क्या? जी गरिमा जी। सुनील आपके पास कोई हलचल? आपके पास कोई हलचल इस वक्त? भाजपा के पास वक्त कहाँ है कि वो आप कुछ कर सके? नहीं अजय, अभी भी इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचेंगे। इसी की अभी यहां पर सभी को प्रतीक्षा है। जिस तरह से बताया गया था कि वो 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ पल में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी सीएम आवास से जो जानकारी हमारे पास आ रही है, मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और मुन्ना सिंह चौहान की अभी एक कमरे में मीटिंग चल रही है। हो सकता है कि अगले कुछ पल में वो मीटिंग समाप्त हो, जो विचार विमर्श चल रहा है वो समाप्त हो और उसके बाद ये सभी लोग एक टीम के साथ राजभवन पहुंचे। जी ओके। आपके पास सुनील, मैं आपको बता देता हूं, दीपांकर आपको भी बता देता हूं, अजय बहुत संभव है कि सीएम जी आप कुछ कह रहे हैं सुनील? आप लोग मौके पर हैं? अजय, सीएम की फ्लीट राजभवन पहुंच चुकी है। ओके अजय